आप भी अगर घर में लॉकडाउन में हैं और चाहते हैं कि दुनिया भर की खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचें, तो आपको इस चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। देश भर में कोरोना मरीजों की संख्या 90,000 के पार। बीते 24 घंटे में अब तक सबसे ज़्यादा 4,987 नए मामले सामने आए। यूपी बॉर्डर पर भूखे मजदूरों ने किया हंगामा, तो क्यों आखिर पुलिस ने भांजी उन पर लाठियां, ये भी जानेंगे हम आज के इस एपिसोड में। बिहार के क्वारंटीन सेंटर में पानी भरने को लेकर चले लाठी और डंडे, कई लोग घायल। क्या हुआ, ये पूरी जानकारी हम देंगे आपको। लॉकडाउन के बीच आखिर कौन पहुंचा प्रवासी मजदूरों से मुलाकात करने, ये पूरी खबर हम आपको बताने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण के 203 नए मामले, मृतकों की संख्या 104 हुई और आखिर क्यों हुई, ये भी हम जानेंगे विस्तार से। प्रवासी मजदूरों व गरीबों की मदद के लिए कारगर व्यवस्था लागू की जाए, कहा मायावती ने। और क्या कहा मायावती ने, ये भी हम जानेंगे। ओबीसी ने साधा यूपी सरकार पर निशाना, आखिर क्यों योगी सरकार मुसलमानों के खिलाफ क्रूर होने का मौका नहीं छोड़ती, ऐसा कहा है ओबीसी ने। और क्या कहा है, बने रहिए हमारे साथ, आगे हम जानेंगे ये भी। ट्रकों में बुरी तरह ठूसे गए मजदूर, हाथ पांव छिल गए और भी बहुत कुछ हुआ। लॉकडाउन 4 में रियायतों पर आज हो सकता है ऐलान, दिल्ली सरकार ने किया तैयारी का दावा। तो चलिए अब सुनते हैं खबरें विस्तार से। देश भर में कोरोना मरीजों की संख्या 90,000 के पार हो चुकी है। बीते 24 घंटे में अब तक सबसे ज्यादा 4,987 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर देश में लगाए गए लॉकडाउन 3.0 का आज अंतिम दिन है। सोमवार से देश में ज्यादा रियायतों के साथ लॉकडाउन 4.0 लागू होगा। इस बीच भारत में कोविड-19 संक्रमितों का कुल आंकड़ा बढ़कर 90,927 पर पहुंच गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से रविवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना वायरस से अब तक 2,872 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि संक्रमितों की संख्या 90,927 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटों में कोरोना के 4,987 नए मरीज मिले हैं और 120 लोगों की जान भी गई है। बीते 24 घंटे में अब तक सबसे ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। हालांकि राहत की बात यह भी है कि 34,109 मरीज कोरोना को मात देने में सफल रहे हैं। रिकवरी रेट सुधरकर 37.51% पर पहुंच गया है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं एमपी यूपी बॉर्डर की। एमपी यूपी बॉर्डर पर भूखे मजदूरों ने जब हंगामा किया तो पुलिस ने उन पर लाठियां भांजी। आखिर क्यों उन्होंने हंगामा किया और क्यों पुलिस ने उन पर लाठियां भांजी, जानते हैं। प्रवासी मजदूरों के साथ बढ़ती घटनाओं को देखते हुए अब राज्य सरकारें उन्हें बॉर्डर पर रोक रही हैं। ऐसे में अब अवस्थाएं की तस्वीरें सामने आ रही हैं। शनिवार रात मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के रीवा के चाकघाट बॉर्डर पर पुलिस ने प्रवासी मजदूरों को रोकना शुरू किया। प्रवासी मजदूर इतनी बड़ी संख्या में आ रहे हैं, इसका अंदाजा पुलिस को भी नहीं था। लिहाजा स्थिति सुधरने के बजाय बिगड़ती हुई दिखाई दी। भारी संख्या में प्रवासी मजदूर जब रोक दिए गए तो वो खाने की मांग करने लगे। प्रशासन इसके लिए तैयार नहीं था। इंतजार करते मजदूरों ने नारेबाजी शुरू कर दी। रात 11 बजे मजदूरों को खाना नहीं मिला तो उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया और हाईवे पर जाम भी कर दिया। हाईवे जाम होने के बाद भारी संख्या में पुलिस बल वहां पर पहुंचा और मजदूरों को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज कर दिया। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में प्रवासी मजदूरों की भगदड़ और हाईवे पर लगी गाड़ियों की कतार को साफ देखा जा सकता है। बता दें कि लॉकडाउन के बाद बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर सड़कों पर पैदल, साइकिल या फिर ट्रकों पर सवार होकर अपने घर जनपदों की तरफ जा रहे हैं। तो दोस्तों अब बताते हैं कि लाठी और डंडे कहीं और भी चले हैं। जी हाँ, बिहार के क्वारंटीन सेंटर में पानी भरने को लेकर लाठी और डंडे चले हैं, जिसमें कई लोग घायल भी हुए हैं। बिहार लौट रहे प्रवासी मजदूरों को क्वारंटीन सेंटर में रखा जा रहा है। अब तक इन पंचायत और ब्लॉक स्तर के केंद्रों पर 3 लाख से अधिक लोग रह रहे हैं, लेकिन कई जगह पर व्यवस्था के अभाव और बद इंतजामी की शिकायत भी हर दिन मिल रही है। एक ऐसी ही घटना सामने आई है। बीते दिन समस्तीपुर जिला स्थित सिंघिया फुलहारा क्वारंटाइन सेंटर में देखने को मिली है ये घटना। इस सेंटर में लगभग 150 प्रवासी मजदूरों को रखा गया है। सेंटर में पानी का अभाव है। शनिवार को पानी की गाड़ी आने पर पानी के लिए लोगों ने एक दूसरे पर लाठी डंडे चलाना शुरू कर दिया।
इस घटना में कई लोग घायल हो गए हैं। बिहार सरकार द्वारा प्रवासी बिहारियों के लिए चलाए जा रहे क्वारंटाइन सेंटर में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। हर दिन करीबी 1 दर्जन जगह पर इन कैंपों में खाने और व्यवस्थाओं में कमी होने के कारण हंगामे की खबर और वीडियो सामने आते रहते हैं। तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि लॉकडाउन के बीच प्रवासी मजदूरों से किसने मुलाकात की। देश भर में जारी लॉकडाउन की वजह से प्रवासी श्रमिकों को तमाम तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, इस बात से हम सब वाकिफ हैं। इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी की। राहुल गांधी ने शनिवार को दिल्ली में प्रवासी श्रमिकों से मुलाकात करके उनकी स्थिति के बारे में जानकारी ली है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक गांधी ने शाम के समय सुखदेव विहार इलाके के फ्लाईओवर के निकट मजदूरों से मुलाकात की है। उनसे करीब 1 घंटे तक बातचीत की गई है। सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी की श्रमिकों से बातचीत के दौरान सामाजिक दूरी का ख्याल रखा गया है। कांग्रेस का दावा है कि राहुल गांधी ने जिन श्रमिकों से मुलाकात की है उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पार्टी प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कहा, सरकार को इस बात का डर है कि कहीं प्रवासी श्रमिक अपने घर जाकर लोगों को उनकी सच्चाई ना बताएं। हमारा कहना है कि झूठ को जितना दबाया जाएगा वो बाहर आएगा। यदि कोई प्रवासी मजदूर पैदल चलता मिला तो क्षेत्र के थाना प्रभारी पर होगी कार्रवाई। गाजियाबाद के डीएम ने प्रवासी श्रमिकों को लेकर आदेश सभी थाना प्रभारियों और थाना अध्यक्षों को आदेश जारी कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि अगर आपके इलाके में कोई प्रवासी श्रमिक सड़क पर पैदल चलता मिले तो उसके पास के आश्रय स्थल तक सम्मान के साथ ले जाएं। साथ ही अपने अपने इलाकों में सघन चेकिंग करके सुनिश्चित करें कि ट्रक या किसी अन्य वाहन में प्रवासी श्रमिक ना जाने पाएं। आदेश में निर्देश दिए गए हैं कि यदि किसी वाहन में प्रवासी श्रमिक जाते हुए मिलते हैं तो उन्हें रोककर पास के आश्रय स्थल पर ले जाया जाए। जो वाहन प्रवासी श्रमिकों को लेकर जा रहा है उसको जब्त करें, उस पर कार्रवाई करें। डीएम ने कहा कि अगर किसी भी इलाके में कोई भी प्रवासी श्रमिक सड़क पर पैदल चलता हुआ मिला या फिर किसी वाहन से यात्रा करता हुआ मिला तो संबंधित थाना प्रभारी या थाना अध्यक्ष को सीधा जिम्मेदार ठहराया जाएगा। उत्तर प्रदेश में शनिवार को कोविड-19 संक्रमण के 203 नए मामले सामने आए हैं। 9 और लोगों की मौत के साथ इन संक्रमण के कारण जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 104 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से देर शाम जारी बुलेटिन में बताया गया है कि कोविड-19 संक्रमण के 203 नए मामले सामने आए हैं। इस प्रकार कुल मामलों की संख्या 4258 हो गई है। कुल 2441 लोग उपचारित होकर अस्पताल से जा चुके हैं और संक्रमण प्रभावित 1713 लोगों का इलाज चल रहा है। इसमें कहा गया है कि तबलीगी जमात और उससे संबंध मरीजों की संख्या 1251 है। बुलेटिन में बताया गया है कि 9 और लोगों की मौत के साथ ही कोरोना संक्रमण के कारण जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 104 हो गई है। अब बात करते हैं मायावती की। प्रवासी मजदूरों व गरीबों की मदद के लिए कारगर व्यवस्था लागू की जाए, ऐसा मायावती जी का कहना है। लॉकडाउन के दौरान अलग अलग प्रदेशों में वापस लौट रहे प्रवासी मजदूरों व उनके परिवार की सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरें व वीडियो हर किसी को व्यथित कर रही हैं। हर कोई सरकार से ये गुजारिश कर रहा है कि उनके लिए कुछ इंतजाम किए जाएं, जिससे कि भयंकर गर्मी में उन्हें कुछ राहत मिले। बहुजन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने इसे लेकर सरकार से अपील की है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि देश की सड़कों पर घर वापसी करते लुटे लाचार लाखों प्रवासी मजदूरों व उनके विलखते परिवारों की भूख, बदहाली व रास्ते में ही हो रही मौतों के बीच टीवी पे दिखाई जा रही दशा हृदय विदारक व अति दुखद है। ऐसे में केंद्र सरकार व राज्य सरकारों द्वारा आज की उनकी जिंदगी मौत की लड़ाई से निपटने के लिए कारगर व्यवस्था तत्काल लागू की जानी चाहिए। अब बात करते हैं अपने बयानों के लिए जाने जाने वाले ओबीसी की। ओबीसी ने साधा यूपी सरकार पर निशाना। आखिर क्यों योगी सरकार मुसलमानों के खिलाफ क्रूर होने का कोई मौका नहीं छोड़ती है, ऐसा कहा है ओबीसी ने। देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 70,000 के स्तर को पार कर गया है। इसी बीच दिल्ली सरकार ने तबलीगी जमात के कोरोना संक्रमित सदस्यों के ठीक होने के बाद उन्हें छोड़ दिया है। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी इसे लेकर उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कह रहे हैं कि यूपी सरकार मुस्लिमों और गरीबों के प्रति क्रूर होने का कोई मौका नहीं छोड़ती है।
ओवैसी ने ट्वीट में कहा, आखिर क्यों यूपी सरकार मुसलमानों और गरीबों के प्रति निर्दय होने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती है। अगर कोरोना टेस्ट में नेगेटिव आए तबलीगी जमात के सदस्यों और दिल्ली और मध्य प्रदेश में डिस्चार्ज हो रहे हैं तो फिर उन्हें रहने के लिए मजबूर क्यों किया जा रहा है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं मजदूरों की। जी हाँ, ट्रकों में ठूसे गए थे मजदूर, हाथ पांव छिल गए कईयों के। ट्रकों से उतरे कई लोग तो सही से चल भी नहीं पा रहे थे। जब उनसे पूछा गया तो कहने लगे पैरों की उंगलियां टूट गई हैं। महाराष्ट्र से आ रही जरीना के दोनों पैर सूजे हुए थे। ट्रक में बैठकर वो आई थी। उन्होंने बताया कि ट्रक में कई लोग चोटिल हुए हैं। अर्जुन, कपिल, जतिन और कलुआ ने कहा, महाराष्ट्र से यूपी तक आ गए मगर उनका दर्द किसी ने नहीं जाना। शनिवार को अमर उजाला ने बॉर्डर वाले इलाकों पर जाकर जब हालात देखे तो तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। झांसी में ट्रकों से उतारे जा रहे मजदूरों की सांसें उखड़ रही थी, मानो उन्होंने घंटों बाद सही से सांस ली हो। ट्रक, लोडर, कंटेनर के साथ छोटा हाथी भी मजदूरों को भरकर दौड़ते नजर आए। वहीं यूपी और मध्य प्रदेश के सिकंदरा बॉर्डर पर भी महाराष्ट्र से ट्रकों में भरकर आए मजदूरों को उतारा गया। यूपी के विभिन्न जिलों में जाने वाले मजदूरों को यहां से बसों के जरिए भेजा गया। बलिया के प्रदीप, मऊ के कपिल, गोरखपुर से सतीश ने बताया कि रास्ते में कोई ढाबा भी नहीं था, पानी भी नसीब नहीं हुआ। भूखे प्यासे यहाँ तक पहुंचे हैं। ट्रक में इन लोगों की कोहनी भी छिल गई है। पैर तो सभी के सूज गए हैं। कानपुर बाईपास पर बस का इंतजार कर रहे जमील अहमद ने बताया कि वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ महाराष्ट्र से आ रहे हैं और उन्हें 3 दिन लग गए हैं यहाँ पहुंचने में। लॉकडाउन 4 की हम बात करेंगे। लॉकडाउन 4 में रियायतों पर आज हो सकता है ऐलान। दिल्ली सरकार ने किया तैयारी का दावा। लॉकडाउन 4 में मिलने वाली रियायतों पर रविवार को स्थिति साफ हो सकती है। केंद्र सरकार के दिशा निर्देश आने के बाद ही पता चलेगा कि दिल्ली को किस स्तर पर छूट मिल रही है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि सरकार 18 मई से नए नियमों पर दिल्ली को चलाने के लिए तैयार है। केंद्र सरकार को भेजे गए प्रस्ताव के हिसाब से सभी विभागों ने जरूरी इंतजाम कर रखे हैं। केंद्र के दिशा निर्देश आने के बाद उस पर काम किया जाएगा। दिल्ली सरकार के अधिकारियों का कहना है कि बड़ी चुनौती मेट्रो व बस समेत सार्वजनिक परिवहन सेवाएं शुरू करने व बाजारों को खोलने की है। ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें, और अगर आप चाहते हैं कि ये खबरें इसी तरह सबसे पहले आप तक पहुंचें तो आपको कुछ नहीं करना है, एक छोटा सा काम करना है। इस चैनल को जाके लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है।